क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है? क्या कभी सुबह उठने का मन नहीं किया? आंखें खुली, लेकिन सीना भारी था। ऐसा लगा जैसे कंबल ही अब एकमात्र सुरक्षित जगह है, क्योंकि बाहर निकलते ही हार और बेबसी आपको निगल जाएगी। हमारा किरदार अर्जुन ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में किराए का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। अर्जुन बिस्तर पर पड़ा छत को देख रहा था। छत पर नमी का एक धब्बा था, जो उसे अपनी जिंदगी जैसा ही धुंधला और बेरंग लग रहा था। बाहर बारिश की रिमझिम थी, लेकिन अर्जुन के अंदर एक भयानक सूखा था। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, प्रॉपर्टी डीलर विकास जी। उसने फोन उठाया तक नहीं। पता था कॉल किस लिए है। 3 महीने का किराया बाकी है। बीटेक किया हुआ लड़का, मिडिल क्लास परिवार की सारी उम्मीदें लेकर यह शहर आया था। 3 साल पहले एक छोटी सी आईटी कंपनी में नौकरी लगी थी, लेकिन छंटनी के उस काले दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब 1.5 साल हो गए हैं। शुरू में जोश था, अगली नौकरी जल्दी मिल जाएगी। फिर इंटरव्यू देते देते आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। यार, रिजेक्शन ईमेल तो अब स्पैम फोल्डर में भी जगह नहीं मांगते। वो अक्सर अपने दोस्त से मजाक करता, लेकिन उस मजाक के पीछे दर्द था। आज सुबह का इंटरव्यू भी खराब गया। एचआर ने पूछा, इतना बड़ा गैप क्यों है आपके रिज्यूमे में? अर्जुन का दिमाग जवाब देने से पहले ही हार मान चुका था। उसके अंदर एक आवाज गूंजी, तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बस एक बोझ है। उसने करवट बदली और दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। उसे लगा, अब बस, अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जानते हैं ना, जब आप बिल्कुल नीचे होते हैं, अंधेरे के उस आखिरी कोने में, तभी कोई ना कोई रोशनी की किरण फूटती है। अर्जुन के लिए वो किरण एक अजीब तरीके से आई। तभी उसकी माँ का फोन आया। वो आवाज सुनकर रुलाई फूट पड़ी। माँ ने पूछा, बेटा खाना खाया? अर्जुन ने गला साफ किया और झूठ बोला, हाँ माँ, अभी खाया। ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है। लेकिन माँ की आवाज में वो जादू था जो बच्चे का दर्द बिना देखे भी महसूस कर लेता है। उसने कहा, बेटा घबराना मत, तू अकेला नहीं है। और हाँ, तेरे पापा की वो पुरानी डायरी और किताबों वाला बक्सा याद है? उसमें से एक किताब गिर गई थी। मुझे नाम याद नहीं, पर अंग्रेजी में कुछ लिखा है, एटीट्यूड इज समथिंग। रख ली है, तू आएगा तो देख लेना। अर्जुन ने हामी भर दी। फोन रखने के बाद उसे अपनी माँ की बात याद आई। एटीट्यूड। वो उठा। उसने अपनी अलमारी के ऊपर रखे उस बक्से को उतारा जिसे उसने पिछले 1.5 साल में छुआ तक नहीं था। उसमें से निकली एक किताब। कवर पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, एटीट्यूड इज एवरीथिंग जेफ केलर। उसे याद आया, यह किताब उसके पापा ने उसे तब दी थी जब वो कॉलेज के पहले साल में हताश होकर घर लौटा था। तब उसने पन्ने पलटे थे और बोर होकर रख दी थी। घिसी पिटी मोटिवेशन, उसने तब सोचा था। लेकिन आज हालात अलग थे। आज वो डूब रहा था। उसने पहला पन्ना खोला। लेखक ने लिखा था, आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है। अर्जुन को गुस्सा आया। उसने किताब पटक दी। हाँ, मेरी सोच से तो मैं अरबती हो जाऊं, पर हो तो नहीं रहा ना, उसने तनिक व्यंग्य से सोचा। लेकिन बारिश और कमरे के सन्नाटे ने उसे मजबूर कर दिया। उसने फिर से किताब उठा ली। जैसे जैसे अर्जुन पढ़ता गया, उसे ऐसा लगा जैसे जेफ केलर उसके कमरे में बैठे हैं और उसकी ही कहानी सुना रहे हैं। किताब में एक लाइन थी, आप कोई पौधा नहीं है कि जहां लगा दिया गया वहीं उग जाएं। आप इंसान हैं। आप अपनी जमीन खुद चुन सकते हैं। उस रात अर्जुन सोया नहीं। वो सिर्फ सोचता रहा। उसने महसूस किया कि पिछले 1.5 साल से वो सिर्फ शिकायत कर रहा था। बारिश होती तो कहता, आज ट्रैफिक जाम हो जाएगा। धूप निकलती तो कहता, बहुत गर्मी है, इंटरव्यू में पसीना आएगा। उसके दिमाग का हर ख्याल नकारात्मकता के फिल्टर से गुजरता था। जैसा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग में जेफ केलर कहते हैं, आपका दिमाग एक गार्डन है। अगर आप उसमें फूल नहीं लगाएंगे तो वहां जंगली घास अपने आप उगाएगी। अगली सुबह जब वो उठा तो बारिश रुक चुकी थी।
हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। आदतन उसके मुंह से निकला, आज फिर दिन बर्बाद। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। रुक, उसने अपने आप से कहा। नहीं, आज मैं एक काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो। उसने एटीट्यूड इज एवरीथिंग में पढ़ी एक छोटी सी तरकीब आजमाई। शुक्रिया अदा करो। पहले तो उसे बेवकूफी लगी। उसने सोचा, किस बात का शुक्रिया? इस टूटे हुए पंखे का। लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके सोचा, माँ पापा जिंदा हैं और मुझसे प्यार करते हैं। मेरी आंखें हैं जो पढ़ सकती हैं। मेरे पैर हैं जो नौकरी ढूंढने चल सकते हैं। मेरे पास ये किताब है। वो पल जादुई था। एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे छाती पर से कोई पत्थर हट गया हो। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ नजरिया बदलने की शक्ति थी। अब अर्जुन सुबह जल्दी उठने लगा। वो सिर्फ किताब पढ़ता और अपनी पुरानी स्किल्स पर काम करता। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से नहीं बदलती। हफ्ते भर बाद एक और इंटरव्यू था। बहुत अच्छी कंपनी थी। अर्जुन ने खूब तैयारी की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। रिजेक्शन। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार वो बिस्तर पर गिरकर रोने के बजाय पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने किताब का वो अध्याय याद किया जिसका शीर्षक था, जो है उसे स्वीकार करो। जेफ केलर ने लिखा था, शिकायत करने से हालात नहीं बदलते, सिर्फ आपकी एनर्जी खराब होती है। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है। अर्जुन ने सोचा, आप क्या करते अगर आपकी जगह होते? आप भी सोचिएगा। बार बार ठुकराए जाने पर इंसान का आत्मविश्वास डगमगा ही जाता है। लेकिन इस बार अर्जुन ने अपनी गलती ढूंढी। उसने सोचा, रिजेक्शन मिला तो क्या हुआ? मैंने इंटरव्यू दिया, यह मेरे हाथ में था। नौकरी देना या न देना उनके हाथ में था। मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी अगली तैयारी बदल सकता हूँ। यह छोटी सी सोच, यह छोटा सा बदलाव, एटीट्यूड इज एवरीथिंग का दिल है। वो चिल्लाया नहीं, गाली नहीं दी। वो शांत बैठा रहा। उस रात उसने जेफ केलर की एक और लाइन याद की, जब आप हार मान लेते हैं तब असल में आप असफल होते हैं। तब तक आप सिर्फ सीख रहे होते हैं। धीरे धीरे अर्जुन की लाइफ में बदलाव आने लगे। लेकिन एक जख्म अभी भी हरा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त राघव। पिछले साल पैसों की तंगी में अर्जुन ने राघव से कुछ रुपए उधार लिए थे। लौटा नहीं पाया। शर्म के मारे उसने राघव का फोन उठाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बातचीत खत्म हो गई। अर्जुन को लगता था राघव उसे नीचा समझता होगा। किताब के एक अध्याय में जेफ केलर ने एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात लिखी थी। गुस्सा और नाराजगी आपके अपने दिल में जहर घोलती है, दूसरे को पता भी नहीं चलता। माफ करना उनके लिए नहीं, अपनी शांति के लिए है। अर्जुन बहुत देर तक छत को देखता रहा। उसे समझ आया कि राघव ने तो शायद भूल भी दिया हो, लेकिन अर्जुन हर रात यही सोचकर सोता था कि वो क्या सोच रहा होगा। यह बोझ उसकी कमर तोड़ रहा था। कांपते हाथों से उसने राघव को मैसेज किया, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक लाइन, भाई मिल सकते हैं क्या? तेरी बहुत याद आ रही है। जवाब तुरंत आया, कब से तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ पागल। वो मुलाकात अर्जुन की जिंदगी का सबसे भारी पत्थर हल्का कर गई। उसने महसूस किया कि एटीट्यूड सिर्फ करियर के लिए नहीं, जीने के हर तरीके के लिए है। जैसा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिखाती है, रिश्तों में भी वही ऊर्जा लौट कर आती है जो हम देते हैं। अब अर्जुन के पास मानसिक शांति थी, लेकिन नौकरी अब भी नहीं थी। और अब वो सिर्फ नौकरी नहीं चाहता था, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की आग जल चुकी थी। उसे कॉलेज में वीडियो एडिटिंग और कहानियां सुनाने का शौक था। लेकिन मिडिल क्लास की मानसिकता कहती है, नौकरी करो, सैलरी आएगी तब सुरक्षित रहोगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग में एक पूरा सेक्शन डर पर काबू पाने पर है। अर्जुन ने पढ़ा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना ग्रोथ नहीं होती। असफलता से डरना छोड़ो, असफलता तो एक शिक्षक है। अगले दिन उसने एक ऐसा काम किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने पुराने लैपटॉप पर एक यूट्यूब चैनल बनाया। नाम रखा, टेक विद अर्जुन। शुरुआत के दिन बहुत खराब थे। 10 व्यूज आते थे,
उनमें से 2 उसकी माँ और 1 उसका अपना होता था। वो हंसता था और किताब की लाइन याद करता, एकोर्न के अंदर ही पूरा ओक ट्री छुपा होता है। उसे बस समय और धूप चाहिए। वो रुका नहीं। उसने सीखा। उसने सुधार किया। उसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाई, बल्कि अपनी कहानी और एटीट्यूड इज एवरीथिंग के छोटे छोटे मोटिवेशनल पल भी वीडियो के बीच में बिना बोझिल किए लोगों को बताने लगा। आज से 1 साल बाद अर्जुन उसी कमरे में खड़ा है, लेकिन कमरा बदल गया है। दीवारों पर नया पेंट है। नमी का वो धब्बा नहीं है। मेज पर एक नया कंप्यूटर है और उसके पीछे शेल्फ में एक छोटी सी फ्रेम में जड़ी है वो किताब, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कल ही उसके YouTube चैनल ने 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए। उसे एक बड़ी एडटेक कंपनी से कंटेंट हेड का ऑफर आया है, लेकिन इस बार नौकरी उसे ढूंढ रही थी। वो नौकरी नहीं ढूंढ रहा था। उसकी नजर फ्रेम में जड़ी किताब पर पड़ी। उसे वो रात याद आई जब वो बिस्तर पर मुंह छुपाकर रो रहा था। उसने जोर से सांस छोड़ी और मुस्कुराया। उसने अपना कैमरा ऑन किया। आज उसने कोई टेक वीडियो नहीं बनाना था। वो अपने दर्शकों से सीधे दिल की बात करना चाहता था। दोस्तों, उसने रिकॉर्ड बटन दबाया। आज मैं आपको कोई नया गैजेट नहीं दिखाऊंगा। आज मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। वो जादू है आपकी सोच। पिछले 1.5 साल में मैंने सिर्फ एक ही चीज बदली, अपना नजरिया। मैंने वो करना बंद किया जो मेरे हालात मुझसे करवाना चाहते थे। मैंने वो करना शुरू किया जो मेरा भविष्य मुझसे चाहता था। याद रखिएगा, आपके साथ क्या होता है यह आपके हाथ में नहीं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जैसा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग में कहा गया है, देखिए मत कि आप कितनी बार गिरे, देखिए ये कि आप कितनी बार उठे। तो दोस्तों, अर्जुन की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कोई किताब का रिवीजन नहीं है, ये जिंदगी का फलसफा है। पहला, सोच की चाबी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर दिमाग में अंधेरा है तो सूरज भी बेमानी लगेगा। अर्जुन ने वही सूरज देखा, लेकिन इस बार उम्मीद के साथ। दूसरा, शिकायत या स्वीकार। जो हम बदल नहीं सकते उस पर रोने से बेहतर है उस एनर्जी को उस काम में लगाएं जो हम कर सकते हैं। अर्जुन ने रिजेक्शन को रोने का नहीं, सीखने का मौका बनाया। तीसरा, दिल का बोझ हल्का रखें। नाराजगी और गुस्सा एक ऐसा अंगारा है जिसे हम दूसरों को मारने के लिए खुद अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। माफ करना या आगे बढ़ना सबसे बड़ी ताकत है। और चौथा, डर के आगे जीत है। कंफर्ट जोन बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन यह आपको जिंदा दफन कर देता है। अर्जुन ने YouTube पर वीडियो डालने का जो छोटा सा फैसला लिया, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो कहानी है, असल जिंदगी इतनी आसान नहीं। और मैं कहता हूँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। असल जिंदगी कहानी से भी मुश्किल है। लेकिन एटीट्यूड इज एवरीथिंग का मतलब ये नहीं कि आप कल जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर मुश्किल दिन में, हर तूफानी रात में आपके पास एक लालटेन होगी। एक ऐसी लालटेन जिसे हवा बुझा नहीं सकती। और उस लालटेन का नाम है सकारात्मक नजरिया। अगर आप अभी अंधेरे में हो, अगर आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज ये सोचना बंद कर दीजिए। बस एक कदम उठाइए। चाहे वो एक किताब का पन्ना पलटना हो या किसी पुराने दोस्त को फोन लगाना। बदलाव आपसे ही शुरू होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अर्जुन की ये कहानी आपके दिल को छू पाई। अगर आपको इस कहानी में अपनी जिंदगी की थोड़ी सी भी झलक दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों और किताबों का निचोड़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एटीट्यूड ही सब कुछ है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना एटीट्यूड बनाए रखिए।